और ये मार्केट का काम है, मार्केट की स्ट्रेटजी यही है कि आपको डिसिप्लिन से ब्रेक करना। जैसे ही आपने डिसिप्लिन ब्रेक किया, मार्केट आपको ब्रेक कर देगी। सबसे पहला रूल जो है, प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान। ये सब चीज़ें जो है ना, वो लुभाने वाली चीज़ें होती हैं कि हमारे पास में आज 5,000 क्वांटिटी है किसी स्टॉक की, या 10,000 क्वांटिटी है, 1,00,000 क्वांटिटी। अगर उस क्वांटिटी से हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट क्वांटिटी। व्हाट इज द रैशनल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमें क्या क्या चीजें देखनी है, हमें क्या क्या पैरामीटर्स देखने पढ़ना ही नहीं चाहता सर। वो कोई नहीं पढ़ना चाहता। टेन्योर वाली चीज जो मैंने आपको बताई, ये चीज बहुत जरूरी है देखने के लिए कि हम कितने समय के लिए पैसा लगा रहे हैं, और उस समय में अगर कोई चीज एग्जीक्यूट नहीं हो रही, अब उसमें ना स्टॉप लॉस हुआ ना टारगेट हुआ, तो एटलीस्ट हमें कहीं ना कहीं तो बुक करना ही पड़ेगा ना। जैसे कि जितना इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस और टारगेट है, उतना ही इंपॉर्टेंट टाइम भी है। इसके अलावा सर, लोगों की एक बहुत बड़ी चीज रहती है कि जैसे ही पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक प्रॉफिट में आता है, वो उसे फटाफट बुक करने के लिए भागते हैं, और जो लॉस में रहते हैं, वो भले ही कितने लंबे समय से लॉस में हो, वो उनसे नहीं निकलना चाहते। अगर चाहे आगे वो कंपनी, अगर एडवाइजर भी सजेस्ट कर रहा है कि कंपनी डूबने वाली है या नहीं चलेगी, तो भी वो उसमें अटके रहते हैं। तो ये चीजें किस हद तक सही है? देखिए, इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ तो मार्केट में सबसे पहला रूल जो है, प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान। ठीक है, तो अगर आप पहले से प्लानिंग बना के ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तभी उस ट्रेड में आप सक्सेसफुल होंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप फेल हो गए उस ट्रेड में। आप स्टॉप लॉस हिट होने पे भी सक्सेसफुल है और टारगेट होने पे भी सक्सेसफुल है। दोनों कंडीशन में आप सक्सेसफुल है। फेल्योर कहाँ पे? फेल्योर यहाँ पे है कि जब आपने स्टॉप लॉस माना नहीं, लगाया नहीं, और वहाँ पे निकले नहीं, उसके नीचे चला गया, वहाँ पे आपकी फेल्योरनेस है। और इसी तरीके से मैं टारगेट पे भी बोलूंगा कि टारगेट पे आपका 120 का टारगेट था, 100 रुपए में कोई चीज खरीदी आपने, 120 होने के बावजूद भी आप नहीं बेच रहे हो, अब आप देख रहे हो 130 हो गई, 140 हो गई, 150 हो गई, नहीं, होना भी गलत है। वहां पे भी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको ग्रीड आ गया, लालच आ गया। अब अपने आप डिसिप्लिन से हट गए। आपको अगर एक बार डिसिप्लिन ब्रेक करने की आदत लग गई तो आप ये काम हमेशा करते रहोगे। और ये मार्केट का काम है, मार्केट की स्ट्रेटजी यही है कि आपको डिसिप्लिन से ब्रेक करना। जैसे ही आपने डिसिप्लिन ब्रेक किया, मार्केट आपको ब्रेक कर देगी। तो सीधी सी बात है कि स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, अगर हम वहां पे एग्जिट हो जाते हैं एज पर प्लान, जैसे कि मैंने बोला, प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान। ठीक है, तो अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम एग्जिट हो रहे हैं तो वी आर सक्सेसफुल ट्रेडर। अगर इसी तरीके से हम एक दो ट्रेड की बात हम नहीं करते हैं, हमें तो लॉन्ग टर्म काम करना है ना मार्केट में, चाहे हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आज काम कर रहे हैं तो कल नहीं करेंगे, या परसों नहीं करेंगे, या नरसों नहीं करेंगे। तो हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखना है मार्केट को। हमें ये नहीं देखना है कि एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया, दो ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया, तीन ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमें हमारा काम नहीं, हमारा काम सही नहीं है। हमें तो ये देखना है ना कि भाई 100 ट्रेड में, 200 ट्रेड में, 1,000 ट्रेड में हमारा क्या रेशियो निकल के आ रहा है। हम 30% सही है, 40% सही है, तो भी हम सही है, तब भी हम पैसा बनाएंगे। मैं 60-70% की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 30-40% भी अगर आप सक्सेसफुली, आपके जो ट्रेड है 30-40% का भी प्रॉफिट आता है उसमें, आपने 1,000 ट्रेड लिए, 30%, 300 ट्रेड में भी प्रॉफिट आ रहा है, तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बट द थिंग इज कि आपका डिसिप्लिन, आपकी सोच, आपका माइंडसेट, सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। तो इस तरीके से करना है, ठीक है, कि ट्रेड अपना करना है। ट्रेड करने से पहले हमें उसका प्लानिंग करना है कि हमें क्या रखना है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, क्या टेन्योर है, ये सारी चीजें ध्यान में रख के उसको काम करना। अगर आप कोई भी स्टॉक ले रहे हैं पोर्टफोलियो में, तो उसका जो टारगेट डिसाइड किया है, उस टारगेट तक आने तक उसे होल्ड रखें। प्रॉफिट आने पे लोग बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं कि चला ना जाए तो हमें बेच देना है इसको, और लॉस चाहे भले ही आपकी आधी कैपिटल खत्म हो जाती है तो भी आप उसको रखे रखते हैं। वही होता है, ये चीजें गलत है। एक स्टॉप लॉस भी डिसाइड करके रखना है और उसे फॉलो करना है। और ज्यादा बेटर यही है कि हम अपने उस कैपिटल को निकाल के कोई और लेंगे तो मे बी वहां प्रॉफिट हो जाए, तो वो ज्यादा बेटर है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि 2-3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का प्रॉफिट होता है तो हम बुक कर लेते हैं, और स्टॉप लॉस के लिए हम 50 रुपए तक देखते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि हम प्लान नहीं करते ना। अगर हमने पहले से ही प्लानिंग करी हो तो हम कभी भी 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए पे एग्जिट नहीं करेंगे। और क्या होता है कि इस मार्केट में प्रॉफिट को पचाना बहुत डिफिकल्ट है, लॉस को पचाना बहुत आसान है। हजारों लोग लॉस को पचा लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट को पचाने वाले 100 भी नहीं होते हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। प्रॉफिट थोड़ा सा ही आते ही लोगों को हाँ। लगता है बुक करो, चाहे भले ही टारगेट अभी कितनी दूर हो। तो वो एक्साइटमेंट जो होता है ना, जो जब आपको प्रॉफिट आ रहा होता है तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाता है, यस आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या करते हो कि उसको जैसे ही थोड़ा सा डिप मारता है वो, उससे निकल जाते हो, तो फियर आ जाता है कि चला ना जाए, राइट। चला ना जाए। और जब नीचे आ रहा होता है, गिर रहा होता है, तो हम इस ईगो में बैठे रहते हैं कि यार मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, दिस इज माई ईगो, कि मैं गलत कैसे होता, मैंने एक ट्रेड लिया तो उसमें मैं गलत कैसे हो गया। इस रैशनल से लोगों को लॉस ज़्यादा होता है और वो कभी भी मार्केट में सब्सीक्वेंट रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ अगर आपने सीख ली, जो मार्केट की साइकोलॉजी है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, तो आप बहुत आसानी से ये काम कर सकते हो। इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा कि एक कहावत है कि जब आप ट्रेड करना हो तो बी लाइक अ टाइगर, नॉट लाइक अ शीप। क्या होता है कि भेड़ चाल वाली कहावत सुनी है कि जब 100 लोग एक तरफ चल रहे हो ना तो उसे भेड़ चाल कहते हैं, लेकिन जब शेर शिकार करता है तो वो क्या करता है, वो अकेले ही शिकार करता है। तो आपको भी इस मार्केट में शेर बनना है, ना कि भेड़ बनना है। जी बिल्कुल सर। जो भी आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक ले रहे हैं, तो जैसे कि सर ने बताया कि उसको पहले प्लान करें, उसके बाद ही ट्रेड करें। आपको पता होना चाहिए आपने कितने टाइम के लिए ट्रेड लिया है और उसमें आपका टारगेट और स्टॉप लॉस कितना है, और उसे स्ट्रिक्टली आपको फॉलो भी करना है। तो सर अभी तक तो ये चीजें हो गई कि हमें अपना पोर्टफोलियो में कैसे स्टॉक्स लेने चाहिए, किससे पूछ के लेने चाहिए और कैसे प्लान करके लेने चाहिए। राइट। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज, एक गलती और लोग करते हैं कि वो अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स की क्वालिटी से ज्यादा वो क्वांटिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। राइट। क्लाइंट्स का जो व्यू रहता है या लोगों का जो व्यू रहता है कि किसी भी स्टॉक की 500 क्वांटिटी, 1000, 10,000 क्वांटिटी हो, और रेदर की वो स्टॉक 2000, 3000 का नहीं होने की बजाय 10, 5 क्वांटिटी होने की बजाय हजारों में क्वांटिटी चाहिए। तो क्या ये चीज सही है सर, ऐसा करना? देखिए, सबसे पहले तो हमें क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पे कभी भी फोकस नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि हमें एक वैल्यू डिसाइड करनी है किसी भी ट्रेड को लेने के लिए या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ना कि हमें क्वांटिटी डिसाइड करनी है। हम हमेशा इस रैशनल पे गलत उतरेंगे कि अगर हम क्वांटिटी डिसाइड करके जाएंगे। ये सब चीज़ें जो है ना, वो लुभाने वाली चीज़ें होती हैं कि हमारे पास में आज 5000 क्वांटिटी है किसी स्टॉक की, या 10,000 क्वांटिटी है, 1,00,000 क्वांटिटी। अगर उस क्वांटिटी से हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट क्वांटिटी। अल्टीमेटली यू आर इन्वेस्टिंग योर फंड कि आपको पता है कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको कितना पैसा लगाना है। अगर आपको 1,00,000 लगाना है, उसके कितने भी शेयर आए, फ्रैक्शंस में शेयर आते हैं, 23 शेयर आते हैं, 22 शेयर आते हैं, या 45 शेयर आते हैं, 43 शेयर आते हैं, जितने भी शेयर आते हैं आप उतना इन्वेस्ट करो ना। आपको कम से कम ये तो पता चलेगा ना कि एक इन्वेस्टमेंट मैंने 1,00,000 का किया था, वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर उसमें 1,10,000 रुपए हो गए हैं तो आपको ये सामने से नजर आ रहा है ना कि 10% का रिटर्न मैं जनरेट कर चुका हूँ इसमें, नोशनल प्रॉफिट है। अब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक करना है या नहीं करना है अकॉर्डिंग टू योर प्लान। अब 5,000 क्वांटिटी आपने एक स्टॉक की ले ली, वहां पे तो आपने लगा दिए 5,00,000 रुपए, और कोई दूसरा स्टॉक आप लेके बैठे हैं जिसमें आपने 1 ही लाख लगाया। क्या पता वो 1,00,000 वाला चल जाए और 5,00,000 वाला लॉस में आ जाए। अब जब 5,00,000 वाला लॉस करेगा तो वो 5,00,000 के हिसाब से घटेगा। अगर उसमें 10% घट गए तो 50,000 का लॉस हो गया, और इधर आपको 20% बढ़ भी गया 1,00,000 वाले में, तो आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ। अल्टीमेटली तो आप 30,000 के लॉस में हो। आपको कि मार्केट ने तो रिटर्न नहीं बना के दिया मुझे। और क्वांटिटी में वो स्टॉक्स आते हैं जो कि पेनी स्टॉक्स होते हैं। अगर आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें, बड़े बड़े ट्रेडर्स की बात करें, तो दे बिलीव दैट जितना भी हमारा पोर्टफोलियो है, चाहे वो ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, तो उसमें प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं वो लोग। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि एक स्टॉक को 50% या 60% या 70% का एलोकेशन दे दिया अपने टोटल पोर्टफोलियो का, और बाकी के 10 स्टॉक जो लिए उनको 3%, 2%, 5% का दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। समझदार इन्वेस्टर जो होते हैं वो प्रॉपर एलोकेशन रखते हैं। मैं ये मान सकता हूँ कि किसी में 10% का इन्वेस्टमेंट है तो किसी में 11 हो गया, किसी में 12 हो गया, किसी में 15 हो गया, बट इतना बड़ा वेरिएंस कि एक अमाउंट आपने हैवी अमाउंट किसी पेनी स्टॉक में लगा रखा है और उसके बाद में बाकी का पैसा आपने अच्छे स्टॉक्स में लगा रखा है। अब पेनी स्टॉक तो, जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 23 सालों की मैं बात करूं, तो 23 सालों में केवल 2 साल ऐसे हैं जब पेनी स्टॉक चले, लेकिन अच्छे स्टॉक्स तो हर साल चलते हैं, कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट करके देते हैं, भले ही वो 10% का रिटर्न जनरेट करके दे। लेकिन वहां होता है ना सर कि उनको लगता है कि 1,00,000 में कहाँ, अगर 1,000 का स्टॉक है
तो उसकी 100 ही क्वांटिटी आएगी। राइट, अब वहीं अगर वो 10 रुपए का स्टॉक है तो उनको लगता है वो 10,000 क्वांटिटी में आएगा। राइट। तो लेकिन वहां पे लोग ये रैशनल नहीं समझते कि वो जो वैल्यू है उस कंपनी की वो उसको नहीं समझना चाहते। देखिए, अगर मान लीजिए कोई कंपनी 10 रुपए पे भाव उसका है, तो उसके वजह उसका कारण होगा ना जी। कि भाई उसका प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा, वो लॉस मेकिंग कंपनी है या XYZ, कुछ भी रीजन हो सकता है, तभी तो उसका भाव 10 रुपए है। जी। अगर वो इतनी अच्छी कंपनी होती जो कि 1000 रुपए वाले भाव को बराबरी कर सकती है, कंपनी की बराबरी कर सकती है, तो उसका भाव भी 1000 होना चाहिए था ना भाई। मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि समझदार लोगों की कमी है। अब समझदार लोग उस 10 रुपए वाले स्टॉक को 10 रुपए में क्यों नहीं खरीदेंगे अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी? सही बात है। हम ही क्यों खरीद रहे हैं? तो यहाँ पे समझदारी नहीं है, यहाँ पे तो ये है कि आप अपने आप खुश होते रहेंगे क्वांटिटी देख देख के, लेकिन प्रॉफिट कभी नहीं आएगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको प्रॉफिट देख के खुश होना है या क्वांटिटी देख के खुश होना है। मतलब सर ये तो कुछ ऐसा हो गया, मतलब मैं भी फेस करती हूँ तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि सर ये तो ऐसा हो गया कि जो गाड़ी चलने वाली है आप उसमें नहीं बैठेंगे, जो Right. गाड़ी डम खड़ी है अभी Right. जिसका भरोसा भी नहीं है, बस वो इसलिए कि उसका टिकट महंगा है और उसका टिकट सस्ता है तो हम लेके बैठे रहे, चाहे वो भले चले ही ना वो। तो Right. ये लॉजिक रहता है लोगों का। तो मतलब ऐसा करना, मतलब क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें। अल्टीमेटली आपको क्वालिटी में फोकस करना है। अब सीधी सी बात है कि अगर जो क्वालिटी स्टॉक होगा, जिसका फैशन है, जिसका डिमांड है मार्केट में, वही तो चलेगा। जी बिल्कुल। अभी अगर मान लीजिए कोई दूसरा जिसका फैशन ही नहीं है, जिसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, जो चीज़ बिकती नहीं है, वो कैसे चलेगी? आज 10 रुपए की चीज़ आप खरीद रहे हो, कोई भी 10 रुपए का स्टॉक खरीद रहे हो, आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है? उसे 12 रुपए में बेचना, 15 रुपए में बेचना, 20 रुपए में बेचना। अब जब उसमें डिमांड ही नहीं होगी तो 12-15 में बिकेगा कैसे? तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि मार्केट में कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे मार्केट में फैशन चल रहा है, कौन सी चीज़ें इन है, किसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। जैसे डिफेंस सेक्टर है, तो डिफेंस सेक्टर अभी तक हम इम्पोर्टर थे, आज की डेट में हम डिफेंस के लिए एक्सपोर्टर हो गए, है ना? तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी ना। इंफ्रा है, मोदी गवर्नमेंट ने, गडकरी जी ने मिल के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बिल्डअप कर दिया है। जी। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कहाँ पे मार्केट डेवलप हुई है। अगर होटल इंडस्ट्री की बात करूं तो क्या आज से 2023 से पहले कभी होटल इंडस्ट्री के स्टॉक इतने चले हैं? आज क्यों चले हैं? क्योंकि इतना इंफ्रा फैला दिया है कि हर जगह पे डिमांड बढ़ गई है। आज की डेट में अयोध्या नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कर रहा है। क्यों जी। ट्रेंडिंग कर रहा है? बिकॉज लोग आ रहे हैं और विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब है होटल इंडस्ट्री का स्कोप है इस मार्केट में। और सर एक चीज बहुत मैंने देखी है कि लोगों का क्या व्यू रहता है, 5 रुपए की चीज उनको लगेगा जम कर गई 8 रुपए या 12 रुपए, तो वो उसमें उसको लेना चाहते हैं कि मैम मेरे तो फ्रेंड ने लिया था, उसने तो 1000 क्वांटिटी ली थी, उसने तो इतना प्रॉफिट कर लिया। वो उसके पीछे का लॉजिक नहीं देखना चाहते। या अगर हम रिकमेंड करते हैं, हम बोलते हैं कि सर ये 1000 रुपीज का स्टॉक है, ये 2000 का है, ये कितने टाइम में इतना टारगेट लेगा, लेकिन वो नहीं लेना चाहते। उनको क्वांटिटी ही चाहिए, चाहे भले ही वो स्टॉक चले या ना चले।